नमस्कार बच्चों। हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीताराम कुमावत आपको हिंदी साहित्य का अध्ययन करवाऊंगा। हिंदी क्लासेस शुरू करने से पहले आपके जो पाठ्यक्रम में क्या है, राजस्थान विश्वविद्यालय का जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो क्या है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। जिसमें सबसे पहले अपन प्रथम प्रश्न पत्र को लेते हैं। ये प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपका पद्य भाग का होगा, जो निर्धारित है। और इसमें जो है आदिकाल और भक्ति काल, ये दो काल होंगे। जैसे कि हिंदी साहित्य के जो आपने सीनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि हिंदी का जो साहित्य है, इतिहास है, उसमें 4 काल हैं, जिसमें 2 काल आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। तो आदिकाल और भक्ति काल में से जो है आपको पढ़ना है। पहला जो भाग है इसका, आपके सिलेबस का, वो पद्य से संबंधित है, यानी काव्य से संबंधित है, जिसमें 100 अंक होते हैं। और आपको जो है पास होने के लिए मात्र 36 अंक लाने हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है आप इस काव्य में जो संकलित है, एक किताब आएगी आदिकाल और भक्ति काल। उस किताब में जो है आपके यहाँ जो संकलित है वो है पहला जो ढोला मारूरा दोहा। ये ढोला मारूरा दोहा जो है वो किताब है जिसके संपादक है नरोत्तम दास स्वामी। और दोहा संख्या 119 से 133 तक आपको पढ़ना है। यानी जो ढोला मारूरा दोहा है, जो कवि कल्लोल द्वारा जो है संकलित है, लिखा हुआ है, कहते हैं अभी स्पष्ट नहीं है। और कुशल लाभ ने इसको संग्रहित किया है। ये भी एक पता नहीं ओरिजिनल या मूल कैसा था कैसा नहीं था, अभी विद्वानों में एक मत नहीं है। लेकिन जो नरोत्तम दास स्वामी की किताब है, उस किताब में से आपको 119 से 123 तक के जो है दोहे आपको इस में पढ़ना है, जो आपके यहाँ संकलित है। दूसरे कवि हैं विद्यापति। मैथिली कवि विद्यापति हैं, और उनके जो इस विद्यापति जो कवि हैं, ये इसको संपादित करने वाले शिव प्रसाद सिंह हैं। जिसमें जो है निम्न पद आपको पढ़ने हैं। जैसे नंदक नंदन पहला पद है, सुन जसिया उबन बजाऊ विपिन बंसिया, विरह व्याकुल मृदुल तरुतर, कुंज भवन से चली भेली, हे सखी हे कतहु न देखे मधाई। ये पदों के नाम हैं, शुरू के पंक्तियों में आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपको पढ़ने हैं। तीसरा जो है वो आपका जो है बीसल देवरास है, और इसके जो संपादक हैं ब्रज नारायण पुरोहित हैं। ये ऋचा इंडिया पब्लिशर्स हैं, जो बीकानेर में स्थित है। इसके द्वारा जारी संपादित ये जो किताब, प्रकाशित ये जो किताब है बीसल देवरास, उसमें आपको पढ़ना है। जो पद संख्या दूसरा है इसमें, दूसरे कड़वई गणपति जी, हंस वाहिनी देवी करी धाणी वीण, नालह रसायन रस भरी गम, देश मालव माँ हे नगरी धार, नालय उखाणे नगर जूधार, बामन भाट आया अजमेर, मिली सहेली की जो बात, जोवे राम जी की वींद। ये आपका बीसल देवरासों में से संकलित पद हैं, जो आपको पढ़ाए जाएंगे। चौथे कवि के रूप में संकलित हैं आपके यहाँ कबीर, जो कबीर ग्रंथावली हैं, और इनके संपादक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। इसमें पहला जो है विरह को अंग है। विरह को अंग में जो है साखी जो है 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये साखी हैं, जिनको एक दोहे के रूप में माना जाता है। तो ये साखी के जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। पद हैं 3, जो लंबे पद हैं 3, वो पढ़ने हैं। पहला पद है पंडित वाद वदंते झूठा, कोई जानेगा जानन हारा, मरम न जाने मिलन गोपाला। ये कबीर के जो पद हैं, और कबीर दास में आपको जो है साखी पढ़नी है और 3 पद पढ़ने हैं। फिर 5वें नंबर पे आते हैं सूरदास, और सूरदास के जो पद हैं वो सूर सागर में सम्मिलित हैं।
सूरसागर से लिए गए हैं और जिनके संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और इसमें से जो आपको पढ़ने हैं वो देखिए कि ऊधो अखियाँ अति अनुरागी, उपमा एक न नैनन गही, निर्गुण कौन देश को वासी, उर्मे माखन चोर गड़े, ऊलो ऊधो भली करी ब्रज आए, लखियत कालंदी अतिकारी, ऊधो मन नाही 10-20, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मधुकर श्याम हमारे चोर, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। ये पद जो हैं ये पद की प्रथम पंक्ति है और ये जो पद हैं आपको पढ़ने हैं, यानी कि ये 10 पद हो गए हैं। ये 10 पद आपको पढ़ने हैं जो सूरसागर में सम्मिलित हैं और जिनके जो धीरेन्द्र वर्मा की किताब है उसमें से जो है ये 10 पद लिए गए हैं सूरदास को पढ़ाने के लिए। फिर आपके महाकवि तुलसीदास आते हैं जिनकी कवितावली में से जो है आपको कुछ पद पढ़ने पड़ेंगे और ये गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है। पुरते निकसी रघुवीर वधु, जल को गए लखन है लरिका, रानी में जानी अयानी महा, सुन सुंदर बैन रसा सुधारस साने, कोपी दस कंद तव प्रलय पयोद बोले, पावक पवन पानी भानु हिम कातु जम्मू गज, बाजी गटा भले भूरी भटा, राज सुरेश 50 को विधि मसक। ये आपको जो है पद आपको पढ़ने हैं। ये जैसे एक एक पंक्ति आपको यहाँ पद की शुरू की दे रखी है, यही पद आपको इसमें से पढ़ने हैं तुलसी के लिए। और फिर 7वें कवि के रूप में संकलित किया गया है आपके पाठ्यक्रम में जायसी को, और जायसी ग्रंथावली में से आपको जो है ये पद संकलित किए गए हैं जो जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। तो सिंघल द्वीप वर्णन खंड है जिसमें प्रारंभ के 5 अंश आपको पढ़ने हैं, जैसे सिंघल द्वीप कथा अब गाँवों से लेकर के भाषा ले ही दई कर नामों। ये जो है पद आपको जो है पढ़ने हैं। 5 पद जो है संकलित हैं ये जायसी ग्रंथावली में से हैं। और 8वें कवि के रूप में कवयित्री हैं मीरा मुक्तावली के नाम से किताब है जिसके संपादक नरोत्तम दास स्वामी हैं, जिसमें से पद संख्या 14, 15, 16, 20, 23, 28, 31 और 32 ये पद आपको पढ़ने हैं। यानी मीरा को पढ़ने के लिए आपको ये पद संकलित किए गए हैं, पढ़ाने के लिए ये पद संकलित किए हैं जिनको आपको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। 9वें कवि के रूप में संकलित हैं रसखान, और ये रसखान रचनावली के नाम से हैं और इसके संपादक हैं विद्यानिवास मिश्र, जिसमें सुजान रसखान के अंश से प्रथम 8 छंद आपको पढ़ने हैं। यानी रसखान पढ़ाने के लिए आपको जो है 8 छंद जो है पढ़ने हैं रसखान को जानने के लिए, इनके विचार जानने के लिए, इसके भाव जानने के लिए, इनकी भक्ति जानने के लिए, इनके काव्य की जानकारी के लिए आपको 8 अंश आपको पढ़ने हैं विद्यापति रसखान के लिए। अब ये तो हो गया आपका पाठ्यक्रम, आपको क्या पढ़ना है। लेकिन परीक्षा में इन किताबों में से, इन निर्धारित पाठ्यक्रम में से कितने प्रश्न आएंगे, कितनी व्याख्याएं आएंगी, व्याख्याएं कितने नंबर की होंगी, प्रश्न कितने नंबर के होंगे, कितने नंबर के प्रश्न आपको करने हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। जिसमें अंक विभाजन में जो है कर रखा है, राजस्थान विश्वविद्यालय का सिलेबस है, उसी में से है ये। कुल 4 व्याख्याएं आपको आएंगी और 4 व्याख्याएं आपको करना है। एक व्याख्या से, एक कवि से केवल एक व्याख्या पूछी जाएगी। इसमें अथवा आएगा, आंतरिक विकल्प का मतलब है अथवा, यानी 4 कवियों की व्याख्याएं पूछी जाएंगी और 4 अथवा में होंगी। 8 कवि हो गए और इन 8 में से आपको 4 व्याख्याएं करनी हैं और एक व्याख्या आपके 9 नंबर की होगी, इसलिए 4 व्याख्याएं 36 नंबर की हो गई हैं। इसी तरह से कुल जो है 4 निबंधात्मक प्रश्न होंगे। एक कवि से संबंधित एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें भी आंतरिक विकल्प दे होगा। मतलब वही है जैसे 4 व्याख्याएं 4 अथवा में, तो 4 प्रश्न 4 अथवा में, और चारों जो प्रश्न हैं वो जो है एक प्रश्न 14 नंबर का है। तो 4 प्रश्न कितने के हुए, 56 अंक के हुआ, और 56 अंक जो हैं ये आपके निबंधात्मक जो प्रश्न हैं उनके आपको वो निर्धारित है। लास्ट में जो है, अंत में जो है 2 टिप्पणियाँ पूछी जाएंगी। आदिकाल और भक्तिकाल की प्रवृत्तियों से संबंधित है, इसमें टिप्पणी पूछी जाएगी।
और 2 टिप्पणी जो है पूछी जाएगी तो एक टिप्पणी 4 अंक की होगी। इसमें भी आंतरिक विकल्प दे है, तो 4 दूना 8, 8 तो ये हो गए, और 56 नंबर के आपके क्वेश्चंस हो गए, और 36 अंक की आपकी व्याख्या हो गई है। इस तरह से जो आपके जो पूरे 100 नंबर का ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र होता है जो काव्य से संबंधित है। और ये प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें आपको जो है काव्य पढ़ाया जाएगा, ये आपके कवि पढ़ाए जाएंगे, आदिकाल और भक्ति काल के बारे में जानकारी दी जाएगी, इनका इतिहास पढ़ाया जाएगा, कवि और काव्य, ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न पत्र है जो आपको पढ़ाया जाए, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पाठ्यक्रम क्या है। इसी पाठ्यक्रम के आधार पर जो है आप अपने निर्धारित करके हुए आगे परीक्षा की तैयारी करेंगे, और जैसे जैसे आप परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, उनको आप एक बार देखिए, उनका पैटर्न देखिए, और उसके बाद आप अपना लक्ष्य निर्धारण कीजिए। धन्यवाद।